तो आज हम पढ़ेंगे पीएलसी की वायरिंग, जो कि ये जो दिख रही है आपको स्क्रीन पे, ये जो दिख रही है, ये हम एलन ब्रेडली की पीएलसी है। एलन एलन ब्रेडली की पीएलसी है, जो कि इसकी इनपुट कार्ड वायरिंग और आउटपुट कार्ड वायरिंग के बारे में पढ़ेंगे विथ रिले के साथ, और विथ आउटपुट कॉन्टेक्टर लगा देंगे। और इसकी वायरिंग हमने कैसे की, क्या किया, वो सब आपको बताएंगे, जिससे कि मैं अपने आप को भी समझा पाऊँ। सबसे पहले ये जो दिख रहा है लाइन है, और ये है न्यूट्रल, और जो कि ये अर्थिंग है, और ये प्लस है, ये माइनस है एसएमपीएस के लिए, जो कि 24 वोल्ट डीसी के लिए यूज़ होता है, जो कि इसमें एलन ब्रेडली ओ सॉरी पीएलसी में ही 24 वोल्ट डीसी यूज़ करते हैं, और लाइन रहती है हमारी 240 वोल्ट्स की एसी। कोई कोई पीएलसी एसी सपोर्ट करती है, डीसी भी सपोर्ट करती है, कोई कोई सिर्फ डीसी सपोर्ट करती है, कोई कोई सिर्फ एसी। जो और सबसे ज़्यादा 99% डीसी यूज़ होता है इंडस्ट्री में। तो अब मैं बताऊंगा कि पीएलसी का कनेक्शन कैसा क्या है। ये हमारी ये जो दिख रही है, ये पीएलसी का इनपुट कार्ड है, और ये वाला है आउटपुट कार्ड। कोई भी पीएलसी में सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा चेंज रहता है बस कभी कभी, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा सेम ही रहता है। तो हमारे पास है पीएलसी, जैसे ये माइक्रोलॉजिक्स 1000 है एलन ब्रेडली की। तो इसमें हम सबसे पहले सोर्स और सिंक्स टाइप का होता है, पीएनपी टाइप और एनपीएन टाइप की वायरिंग होती है। तो सबसे पहले हम पीएलसी को लाइन से जोड़ देंगे, जो कि है ये 24 वोल्ट 24 वोल्ट डीसी से सप्लाई देंगे इसको, जो कि ये दिया गया है यहाँ से। अरे भाई, इसको सबसे पहले सप्लाई दे देंगे, जो कि रहता है हमेशा अर्थ के बाजू में। अर्थिंग जहाँ पर भी रहती है, ओह ये है हमारा, जहाँ पर भी अर्थिंग रहती है वहाँ हम लाइन और न्यूट्रल दे देते हैं, या प्लस और माइनस डीसी या एसी जो भी उस पे लिखा रहता है। तो हम सबसे पहले सिंक्स टाइप की वायरिंग करते हैं। सिंक टाइप वायरिंग के लिए हमें कॉमन पे नेगेटिव देना पड़ता है। ये हमने एसएमपीएस से लाया और कॉमन पे दे दिया। और सिंक टाइप में हम हमेशा पॉजिटिव से कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले ये इनपुट कार्ड के साइड देखेंगे हम। ये हमने पॉजिटिव लाया यहाँ से, और फील्ड में ले लिया है एक एनो बटन, जो कि कनेक्ट कर दिया I0 पे, और दूसरी भी बटन कर दिया हमने एनसी कनेक्ट। फील्ड में एनसी है I1 पे, और थर्ड कर दिया एनो बटन, और सॉरी एनसी, ये एनो है, एनो एनो एनसी, जो कि कर दिया I2 पे कनेक्ट। उसके बाद हमने एक सेंसर लिया, पीएनपी टाइप का सेंसर है, जो कि I3 से कनेक्ट कर दिया। और हम एनपीएन टाइप का जैसे कॉमन ले लिया सोर्स, नेगेटिव, तो सब पॉजिटिव से कन्वर्ट कर दिया है। तो एनपीएन टाइप का सेंसर रहेगा तो वो तो लास्ट में नेगेटिव ही देगा आउटपुट में। तो हमें उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये हमने एन और प्लस दे दिया 24 वोल्ट, और नेगेटिव दे दिया। अभी आउटपुट में नेगेटिव देगा तो हमें उसके लिए रिले का यूज़ करना पड़ेगा, और रिले के कॉमन से निकाल के उसको डीसी बनाना पड़ेगा दूसरे वाले से। तो डीसी बना के हम उसको P4 पे डलवा देंगे, कॉमन में जब भी हमने नेगेटिव लिया है। इतनी वायरिंग होने के बाद हम आते हैं उसके आउटपुट वायरिंग पे। तो आउटपुट के लिए हमें हमेशा प्लस और माइनस रहता है 24 वोल्ट। तो सबसे पहले हमें
ये 24 वोल्ट यहाँ कनेक्ट कर देना है और -24 वोल्ट यहाँ पर। उसके बाद यहाँ हर एक उसमें अलग अलग कॉमन देना पड़ता है, कभी कोई कोई में कुछ रहता है, कोई कोई में कुछ। तो सबसे पहले हमने अर्थिंग के, और ये हमने ये VADC प्लस दे दिया, तो उसके आउटपुट से भी प्लस ही निकलेगा। जैसे ही हम I0 दबाएंगे तो ये O0 में से आउटपुट निकलेगा और ये जाएगा +1 पे। ये हमारा रिले कार्ड है। जैसे ही हमने उसको यहाँ पर प्लस दिया है DC में प्लस, तो आउटपुट में DC प्लस ही निकलेगा, तो यहाँ जाएगा। और ये रिले कार्ड में माइनस पहले से दे के रखा है, तो ये प्लस हुआ, माइनस हुआ। और ऐसा ही सेम सेकंड में करेंगे, जो कि ये निकला। और फिर थर्ड में भी आउटपुट 2 और 3 में भी सेम करेंगे। ये हमारा 2, 3 और ये 4 चैनल, रिले के चैनल उनमें चले जाएगा। चैनल के बाद उसमें ये दे दिया नेगेटिव, इधर से दे दिया, हर एक में अलग अलग देना है। उसके बाद हमने रिले के आउटपुट कार्ड में ये जो लाइन रहती है जिससे हमें कंट्रोलिंग करना है कॉन्टेक्टर, तो लाइन प्लस यहाँ तक कि DC सप्लाई आती है, और यहाँ तक के भी DC रहती है, DC DC। और यहाँ लास्ट में रिले के उसमें लाइन और न्यूट्रल दे देते हैं। तो जो कि हम लाइन दिया है P1 में, तो आउटपुट के 1 में भी प्लस ही निकलेगा, जो कि रहेगा 240 वोल्ट। लेकिन क्योंकि लाइन से आ रहा है, हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा, और नेगेटिव जो डायरेक्ट उधर से दे देंगे। तो जैसे ही हम I0 दबाएंगे, उसके बाद आउटपुट हाई होगा, आउटपुट 0। फिर उसके बाद रिले के उसमें जाएगा, रिले के +1 में इनपुट कार्ड में। फिर इनपुट कार्ड के बाद ये जाएगा रिले के आउटपुट में P पे, कॉमन है। तो ये आउटपुट 1 से जो P पे दिया है, तो ये निकलेगा और कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा। तो सेम इसी का भी कॉन्सेप्ट है। तो यही होता है हमारा PLC की वायरिंग, जो कि बहुत सिंपल है। ठीक है, थैंक यू गाइस। और मैं भी अपने आप को समझा पाया।